हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके टेक स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं 7 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स के। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो की पीडीएफ जिन लोगों को डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है वो लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कागा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मेहली ईरानी, संजय डोभाल, आकाश चोपड़ा, लक्ष्मण शिवराम कृष्ण। तो इसका राइट आंसर है मेहली ईरानी का। मुंबई के पूर्व क्रिकेटर और कांगा लीग के बड़े खिलाड़ी रहे मेहली ईरानी का दुबई में निधन हो गया है। वे 90 साल के थे। कांगा लीग मुंबई में मानसून के मौसम का प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट है। बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर ईरानी ने लगभग 50 साल तक कांगा लीग में भाग लिया। उन्होंने क्लब स्तर पर बॉम्बे जिमखाना और पारसी साइकिलिस्ट का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेहली ईरानी का, जिनका निधन 90 वर्ष की उम्र में दुबई में हो गया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अजीत पवार, अशोक चौहान, दिलीप वलसे पाटिल, आदित्य ठाकरे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिलीप वलसे पाटिल। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास पहले श्रम और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिस कारण से उनका इस्तीफा आया और उसी के चलते दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, डिजिट इंश्योरेंस, इंडिगो पेंट, नोकिया, ड्रीम 11। तो इसका राइट आंसर है डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है डिजिट इंश्योरेंस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर भारतीय कप्तान विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया तथा इसके दायरे को अतिथि यात्रा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने हेतु संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों को सहायता व समर्थन प्राप्त करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख करोड़ रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता था, एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने में भी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, जिनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस अप्रैल में उनकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एजी पुरस्कार जीता है? तो इसके ऑप्शन हैं, वियोला डेविस, वैंसा किर्बी, केरी मुलिगन, फ्रांसिस मैकडोरमैड। तो इसका राइट आंसर है वियोला डेविस। इस बार के 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड अवार्ड में चैडविक बोसमैन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए एसएजी पुरस्कार जीता और वियोला डेविस ने सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का सम्मान जीता है। सर्वश्रेष्ठ महिला सहायक अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता है और डेनियल कलुआ ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी रामगुंडम पेडापल्ली जिले तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण कर रहा है। यह सौर परियोजना 4 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में फैली होगी, जिसका भविष्य में विस्तार किया जा सकेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 423 करोड़ रुपए है और इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की 175 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें 100 गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार है। राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया।
मैन लेनिन की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2021 को लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस टीम ने 4 अप्रैल को माउंट मॉन्गई में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हराने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला पुरुष समानता को लेकर जारी रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 50वां स्थान, 122वां स्थान, 140वां स्थान, 82वां स्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 140वां स्थान। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला पुरुष समानता को लेकर जारी 156 देशों की रिपोर्ट में भारत 140वें स्थान पर रहा है। जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में महामारी की वजह से महिला पुरुष में असमानता बढ़ी है, जिसे समानता में आने में करीब 135.6 साल लग जाएंगे, जो कि पिछले वर्ष तक 99.5 साल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 140वां स्थान भारत का रहा है महिला पुरुष समानता को लेकर जारी रिपोर्ट में। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। मनसुख मांडविया ने हाल ही में किस शहर के हजीरा बंदरगाह से दीव के लिए क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं पुणे, चेन्नई, दिल्ली, सूरत। तो इसका राइट आंसर है सूरत। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के लिए क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि सूरत और दीव के बीच अपनी तरह की पहली क्रूज सर्विस है। वर्ष 2014 से पहले भारतीय बंदरगाहों पर केवल 139 क्रूज सेवा ही संचालित होती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत। सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के लिए क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट के अखिल भारतीय अनुसंधान दल ने हाल ही में किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बिच्छू, तितली, चिड़िया, कबूतर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तितली। पश्चिमी घाट के अखिल भारतीय अनुसंधान दल ने हाल ही में पहली बार तितली की नई प्रजातियों की खोज की है। उन्होंने लाइकेनिड तितली के एक नए टैक्सॉन की खोज की है। इस तितली प्रजाति का नाम रामस्वामी की 6 लाइन ब्लू और सिलोन वायरनेली रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है तितली, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह, रमेश पोखरियाल, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में लोगों को मानसिक तनाव को दूर करने और सकारात्मकता फैलाने के उद्देश्य से IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। इसके 5 प्रमुख उद्देश्य परामर्श, समग्र कल्याण, प्रसन्नता, विकास पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम, अनुसंधान और नेतृत्व व संकाय विकास हैं। इसके 5
जो उद्देश्य रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक, जम्मू में। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में यूरोपीय मीडिया और सूचना कोष को 25 मिलियन यूरो दिए हैं? तो इसके ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, गूगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गूगल। गूगल ने हाल ही में यूरोपीय मीडिया और सूचना कोष को 25 मिलियन यूरो दिए हैं। कंपनी ने मीडिया साक्षरता कौशल को मजबूत करने और गलत सूचना से लड़ने के लिए यह राशि यूरोपीय मीडिया और सूचना कोष को दिए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मुद्दे के अध्ययन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति बनाई गई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं कोरोना वायरस, कृषि कानून, डाक सेवा, बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि कानून। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कृषि कानून के मुद्दे के अध्ययन के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसके सदस्य जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पीके मिश्रा, अनिल घड़ावत, अशोक गुलाटी और भूपेंद्र सिंह मान हैं। ये 4 लोग हैं। इन लोगों की समिति बनाई गई है जो कृषि कानून के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं इसरो, DRDO, DCGI, BCCI। तो इसका राइट आंसर है DCGI। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है। DCGI ने वैक्सीन की सेल्फ लाइफ को 6 से 9 महीने कर दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DCGI। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके चेयरमैन हैं के सिवान। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।